नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। राहुल गांधी का हमला, बोले छात्र आतंकवादी नहीं, देश का भविष्य है। दिल्ली में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि नीट पेपर लीक से करोड़ों छात्र और उनके परिवार प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब तक किसी भी दोषी को सजा नहीं मिली है। राहुल ने दावा किया है कि पिछले 10 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं और छात्रों की आवाज दबाने के लिए उन पर लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा है कि छात्र आतंकवादी नहीं है, बल्कि देश का भविष्य है और प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले पर माफी मांगनी चाहिए। सीजेपी ने सरकार की बातचीत की पेशकश ठुकराई है। 16 मेट्रो स्टेशन बंद। कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार की बातचीत की पेशकश को ठुकराते हुए साफ कहा है कि अगर बातचीत करनी है तो सरकार जंतर मंतर पर आए। पार्टी प्रवक्ता ने कहा है कि आंदोलनकारी किसी सरकारी दफ्तर में नहीं जाएंगे। वहीं अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की है। बता दें आपको, इधर आंदोलन का 33वां दिन होने के चलते सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और एहतियात के तौर पर दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। अनंतनाग में आतंकी हमला, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में तैनात हेड कांस्टेबल शहीद हुआ है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया है, जिसमें कि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में तैनात किए गए हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी शहीद हो गए हैं। जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए हैं। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के द्वारा जुड़े आतंकी संगठन TRF ने ली है। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नीट विवाद पर देश भर में प्रदर्शन, कई राज्यों में पुलिस और कार्यकर्ताओं की झड़प। नीट पेपर लीक के विरोध को लेकर प्रदर्शन अब देश भर में फैल चुका है। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर महिला कार्यकर्ता लाठी लेकर डटी रही, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यालय घेरने की कोशिश की है। पटना में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच पत्थरबाजी हुई है। जयपुर में पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया है। कई राज्यों में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। पूरे घटनाक्रम के बाद कई शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शरद पवार की पीएम मोदी से मुलाकात, राजनीतिक अटकलें हुई तेज। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी मौजूद रही। करीब 20 मिनट तक चली इस बैठक के बाद दोनों नेताओं के बीच में हुई बातचीत का खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है। हालांकि इस मुलाकात के बाद शरद पवार ने एनडीए में शामिल होने की चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई है। खास बात तो यह है कि इससे एक दिन पहले पवार ने जंतर मंतर पर पहुंचकर अभिजीत दीपके से भी मुलाकात की थी। विराट और अनुष्का पहुंचे प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने। क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा बुधवार सुबह वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए। दोनों बारिश और कीचड़ के बीच नंगे पैर आश्रम तक पहुंचे। करीब 1 घंटे तक आश्रम में रहने के बाद उन्होंने आशीर्वाद लिया और इसके बाद फिर पुरोहित गोविंद शरण महाराज के आश्रम भी पहुंचे। IPL जीत के बाद यह उनकी दूसरी आध्यात्मिक यात्रा मानी जा रही है। लखनऊ में भाजपा कांग्रेस आमने सामने हुई, पुलिस से धक्का मुक्की। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता घेरने जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में जोरदार धक्का मुक्की देखने को मिली है। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की। वहीं कांग्रेस कार्यालय पर महिला कार्यकर्ता लाठियां लेकर तैनात रही। दोनों दलों के बीच में बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। राज्यपाल का बड़ा दावा, बोले यूनिवर्सिटी हॉस्टल तक पहुंचा रहा ड्रग्स। मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा विश्वविद्यालय हॉस्टल में नशे के बढ़ते खतरे पर चिंता जताई गई थी। उन्होंने कहा दिया है कि कई हॉस्टल में शराब की बोतलें मिली है और बाहर से आने वाले खाने के जरिए ड्रग्स भी पहुंच रहा है। राज्यपाल ने कुलपतियों को इस संबंध में तस्वीरें दिखाने की बात कही और युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। यूपी में सपा कांग्रेस का प्रदर्शन, कई नेता नजरबंद। दिल्ली में छात्रों पर हुई कार्रवाई के विरोध में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। काशी, मेरठ, उन्नाव और आगरा समेत कई शहरों में प्रदर्शन हुए हैं। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है और 50 से ज्यादा नेताओं को नजरबंद किया गया है।
संसद में भी अखिलेश यादव ने सरकार और लोकसभा अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए छात्रों की जवाब दबाने का आरोप लगाया है। भारतीय छात्र आंदोलन पर विदेशी मीडिया की नजर बनी हुई है। दुनिया भर में चर्चाएं तेज है। दिल्ली में चल रहे छात्र आंदोलन की गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक भी पहुंच चुकी है। न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियन और उसके साथ ही फाइनेंशियल टाइम्स समेत कई विदेशी मीडिया संस्थाओं ने इस आंदोलन को प्रमुखता से जगह दी है। रिपोर्ट्स में पुलिस कार्रवाई, प्रदर्शनकारियों के घायल होने और छात्रों के लगातार आंदोलन जारी रखने का जिक्र किया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई जारी है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।